तो जैसे हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा कि छोटे सम उसको फॉलो करते हैं बड़े सम, मतलब कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं कि उन एडजस्टमेंट का उपयोग उनका किसी बड़े वाले सम में होता है एज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सम। तो उस पार्ट को सेपरेट करके सिर्फ एक एडजस्टमेंट के तौर पर आपके सामने है, ठीक है। इसका उपयोग आगे चल के किसी बड़े सम में होने वाला है, ठीक है। सो इट्स अ स्मॉल सम, वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, फाइन। Now see, A, B, C are the partnership profits and loss ratio 4:3:2 respectively. Now A retired on 1/4/17 and the capital of A, B, C after all the adjustment of the retirement revaluation of profit, reserve and goodwill were 38 and 90 respectively. All the partners decide that A is to be paid amount due to him in cash, which is to be brought in by B and C in such a way as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio, and all the necessary adjustments are to be made in cash. Give journal entries and prepare partners capital account. तभी क्या आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ चुकी है। मान लीजिए एक बड़ा वाला सम चल रहा है और सारे एडजस्टमेंट की इफेक्ट आपने दे दी है, रिवैल्यूएशन की भी दे दी है जैसे हमने आगे देखा है। उसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस है आपके सामने, ठीक है। सम ऑफ द ओपनिंग बैलेंस विद द क्लोजिंग बैलेंस। तो इन क्लोजिंग बैलेंस को इकट्ठा करके हमें आगे चलना है। क्वेश्चन क्या है? ऑल पार्टनर्स डिसाइड दैट A is to be paid amount due to him in cash, which is to be brought in by B and C in such a way. मतलब A को जो देना है और B और C कुछ इस तरीके से लेके आएंगे कि उनकी जो नई कैपिटल है, राइट, such as to make their capitals proportionate to their new P&L ratio, राइट। मतलब उनकी जो नई कैपिटल बनेगी वो नए P&L रेशियो में हो जाएगी। तो पहले देखते हैं, सी एक बात तय है, ए को जो देना है वो बी और सी लेके आएंगे, माने उनका जो टोटल है वो यही करेगा। समझ रहे आप? When a partner retires and that is being paid by amount introduced by the old partners, that shows that their new capital will be the same as it was. माने उसको देने के लिए दोनों कुछ लेके आएंगे, तो ये 30,000 उनको देंगे, 30,000 कुल मिला करके लेके आएंगे, तो टोटल तो 2 लाख ही रहेगा। सो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म वुड हैव बीन द सेम, राइट, इन अ न्यू फॉर्म आल्सो। अब क्या करना है? ये जो कैपिटल है उनको नए रेशियो में हमको डिवाइड करके देखना है, ठीक है। बिकॉज वी आर टोल्ड दैट द न्यू रेशियो, राइट, बिकॉज एक पार्टनर रिटायर होता है, राइट, और उसके जाने के बाद बाकी के पार्टनर जो है अपने खुद के रेशियो में मेंटेन करते। तो ओल्ड रेशियो था 4:3:2, नया रेशियो है 3:2। तो ये जो 2 लाख का कैपिटल है उसको उसी रेशियो में हम डिवाइड करके देखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब मान लीजिए 2 लाख है, उसको अगर हम नए रेशियो में देखते हैं, राइट, 3:2 में, तो उनका कैपिटल प्रोजेक्टेड होगा 120 and 80. दिस शुड बी द न्यू कैपिटल ऑफ बी आफ्टर रिटायरमेंट, एंड दिस शुड बी न्यू कैपिटल ऑफ सी आफ्टर रिटायरमेंट। मीन्स जब ए रिटायर हो जाएगा नई फर्म में, इन दोनों की ये कैपिटल होनी चाहिए, दिस शुड बी। है कितनी इस वक्त देखे तो उनकी एक्चुअल कैपिटल जो है दैट इज एट प्रेजेंट इज 80,000 and 90,000, ठीक है। अब ये होनी इतनी चाहिए 120 and 80. इट शुड बी 120 बट इट इज 80 एज फार एज बी इज कंसर्न। मतलब 80 को अगर 120 में कन्वर्ट करना है तो उसे 40,000 लेके आना है। समझ रहे आप, राइट। सेम वे सी जो है उसकी कैपिटल होनी चाहिए 80 है, 90 माने उसको विड्रॉ करना है। तो अगर एट द एंड B 40,000 इंट्रोड्यूस करे और C 10,000 विड्रॉ करे तो 40 माइनस 10 कम्स टू से 30। तो 30 इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और 30 जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम दे भी देंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे हमारे पास जनरल आती है एज कैपिटल टू कैश, माने उसको 30 हमें देना है। उसके लिए कौन कितना लाएगा, राइट। तो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पे देखा, B विल इंट्रोड्यूस कैश बाय 40, क्योंकि 40 अगर वो लाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी नई कैपिटल जो है 120 हो जाती है, विच इज रिक्वायर्ड एज पर द न्यू रेशियो। तो वो 30 लेके आएगा, 40 लेके आएगा कैश टू बीस कैपिटल, और सी जो है वो 10 विड्रॉ कर देगा, राइट। सी इज द रिसीवर, सी इज कैपिटल टू कैश।
तो ये करेंगे तो इनके लिए 30 का प्रोविजन अपने आप हो जाएगा. सो आइडियली दिस एंट्री शुड कम थर्ड एंड दिस 2 शुड कम फर्स्ट, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. और यही चीज यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट में देख सकते हैं कि उनकी कैपिटल थी, बी ने 40 इंट्रोड्यूस किया, सी ने विड्रॉ किया, तो अंत में जाकर के उनकी कैपिटल हो गई 120 एंड 80 which should be as per new ratio and A is also paid off. ठीक है. तो इस तरीके का कोई एडजस्टमेंट किसी बड़े सम में होता है तो उसको किस तरीके से हम डील करेंगे वो हमने देख लिया इन एडवांस. बाकी सारी चीजें जो पहले थी वैसे ही थी. ठीक है. तो अब जाके हम नया सम सीखेंगे, उसके अंदर एक एडजस्टमेंट कुछ ऐसा होगा. राइट. ओके. So it's time to start a new sum, right? So we are here on sum number 22. It's PQR. The partners in a firm sharing profits and loss equally, and balance sheet of the firm as on 31st March 16 was as under. Now here you are given the balances: general reserve, investment fluctuation fund, right? And on the asset side we find profit and loss account. Okay, these are the important things, right? Now R retired on 31st March 16. The following terms were decided at the time of retirement. Goodwill is to be valued at 3 times the average profit of last 4 years. Okay. So here we need to find that goodwill also, because you are given goodwill in a row form. And value of land and building is this. Market value of X limited share is 1200. Now here you are given it's 1500 and the new value is 1200, and you also have the investment fluctuation fund. So based on this, we need to work, right? All details are good. That means you don't need this. Fine. Okay. A provision of 2000 for outstanding salary is to be made, right? So it's provision for outstanding salary, so kind of a liability, right? And then last 4 years profit. Now this data of profit is going to be helpful to find out the goodwill. Here you can see. This is still 14-15 and the last is 15-16, and in the last year exactly you can see it's 3000 worth loss. So we need to consider this. Share of R will be gained by P. That means R is retiring and P is gaining, so the goodwill, the task of goodwill will be between this R and P. मतलब ये कि एक ही पार्टनर जो गेन करता है, दूसरे नहीं करते, तो सिर्फ एक पार्टनर जो गेन करता है उसी को सीधी गुडविल मिल जाएगी, उसी को गुडविल देनी है, राइट? The amount due to R is to be paid in cash, which is brought by P and Q in such a way as to make their capitals in proportion to their new profit sharing ratio and prepare necessary accounts and new balance sheet, right? तो चलिए इसी को देखते हुए आगे चलते हैं. चलिए अब शुरू कर देते हैं वो सब. ठीक है. Now we are ready with the format, right? All the structures are ready. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम as usual with capital balances, right? The opening capital balance is 9, 6 and 6. ये हो गई तीनों की opening balance. Now we are given a general reserve here, as well as we are given the profit and loss account debit balance also. दोनों को हमें लिख देना है यहाँ पे. First we are ready to go here by general reserve account, and that is total 1200. अभी 1200 को उसके ओल्ड रेशियो में हमको उनमें डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई रेशियो नहीं. सबसे पहले लाइन में पी क्यू आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, तो इक्वल रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो अभी ये जो 1200 है उनको हम इक्वली डिवाइड करते हैं, कम्स टू 400 ईच. और उसी तरीके से हम अगर देखें तो वी ऑल्सो हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ अ लॉस. तो लॉस को हमें पार्टनर के अकाउंट में डेबिट लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दैट इज 3000 डिवाइडेड इक्वली, तो वो हो जाएगा 1000 ईच. ठीक है. तो
अभी ये काम हमने कर दिया। अभी इसके अलावा भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, लेकिन हमारे पास एक एडजस्टमेंट भी है, राइट, दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। तो अभी उसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, हो सकता है कि उसमें कुछ बचे या ना भी बचे, राइट। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द वर्किंग नोट विच इज रिक्वायर्ड। ओके, तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। अब आखिरी 5 साल जो है उसका हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर कैलकुलेटिंग और वैल्यूएटिंग द गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन हमें करना है। तो वी आर गिवन लास्ट 4 years इंफॉर्मेशन। 5th year इज द करंट ईयर, राइट, दैट इज लॉस, ठीक है। जो भी हमने लिखा है यहाँ पे, ये जो 3000 का लॉस डिवाइड किया करंट ईयर का था लेटेस्ट, बाकी के 4 साल की इंफॉर्मेशन है, और हमें जो एवरेज निकालनी है वो पिछले 5 साल की निकालनी है। So let's go for finding that average first. Okay, so average profit of last 5 years. तो भी पिछले 5 साल की इंफॉर्मेशन, so it's 6000 plus 2000 plus 3000 plus 2000, and last is loss current year, that's minus 3000। लॉस माइनस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए लास्ट 5 years, तो एवरेज इनके निकालेंगे 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, and this 3 and 3 they are diluted, so 10 divided by 5 comes to 2000 is going to be the average profit, right? And we are told that goodwill is going to be 3 times of the average profit, right? So ये जो हमने गुडविल के चैप्टर में देखा था बिल्कुल वही प्रोसीजर है, इसमें कुछ नया नहीं है। It's going to be goodwill 6000 rupees going to be goodwill of the firm। अब इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है R, उसका शेयर उसको मिलेगा, right? Because 1/3 is equal, so we can say R's share, that is 6000 into 1/3 comes to 2000, ठीक है। अभी क्या होगा, the gain is received by only one partner, we have clearly mentioned the share of R will be gained by P, so P is the receiver, R is the giver, ठीक है। तो क्या होगा, P is the receiver, P is capital account debited, and R is the giver to R's capital account 2000, कुछ इस तरीके से E और R, राइट। और इसी की एंट्री हम गुडविल के तौर पर करेंगे। फिर आगे चल के जो है नया P&L रेशियो उसे भी देखना है, और उसी रेशियो में जो कैपिटल है उसका एडजस्टमेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यू शेयर ऑफ P जो है वो रिसीव करना है, तो उसका ओल्ड शेयर था प्लस जो गेन उसको R से मिला, तो ओल्ड था उसका 1/3, गेन भी उससे उतना ही मिला, सो हिज न्यू शेयर विल बिकम 2/3, ठीक है। तो ओवरऑल आप नया P&L रेशियो अगर अपन देखेंगे, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, राइट। नाउ द रिमेनिंग पार्टनर्स, अभी कौन से 2 पार्टनर रहेंगे, बिकॉज वी आर टोल्ड दैट R retires, so P and Q, right? So between P and Q, P का रेशियो आ गया 2/3, Q का as it is था 1/3, so this is going to be the new P&L रेशियो, और जो कैपिटल का एडजस्टमेंट है उसी पर्टिकुलर रेशियो में होने वाला है, ठीक है। तो अभी इस वक्त हम इस चीज पर फोकस करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग गुडविल, ठीक है। तो अभी गुडविल जो है वो हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसकी एंट्री करनी है, राइट। तो वो एंट्री एज वी नो दैट P इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, राइट, एंड R इज क्रेडिटेड। तो P का कैपिटल अकाउंट अगर डेबिट होता है उसके डेबिट साइड में हमें यहाँ पे लिखना है 2000, एंड दैट्स गिवन बाय whom, दैट्स
इन फॉर्म ऑफ आर वहां पे होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर कैपिटल अकाउंट, दिस इज फॉर गुडविल। आर को ये मिलेगा, आर इज क्रेडिटेड, तो आर के कैपिटल अकाउंट में वो एंट्री क्रेडिट जाएगी 2000 एंड हियर वी आर सपोज्ड टू राइट पी's capital account. See, when you go for such kind of tricky posting, it's advisable you begin from the amount column. Amount column से अगर शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। आर की कैपिटल बढ़ रही है तो उसको हम क्रेडिट करें, तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट एंट्री करें, वहीं से हम शुरू करें। ठीक है, यहां से हमने शुरू किया तो आसानी हो गई। P's is capital is going to be decrease, right? So on debit side of P's capital account we entered first in amount column. Amount column आप पहले लिख दो, फिर जाके अगर आप पर्टिकुलर में जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना प्रॉब्लम्स रहेगी, right? So this is the way we completed the first adjustment as well as the 7 adjustment plus 6 which is just detail of years. तो हमने सारी चीजें खत्म कर दी, right? Regarding first 1, 6 and 7. Now comes number 2. Its value of land building is 15,000. तो अभी लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास 10,000 का है, नई वैल्यू है वो 15 है, सो बढ़ जाएगी। सो न्यू वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 5,000, राइट? एंड व्हेन यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट इट्स अ प्रॉफिट naturally, so it's gonna be credited over here by land and building account 5,000, 5,000 रुपये बढ़ गया। तो नई वैल्यू है 15 की, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे सीधी 15,000 से ही दिखेगी, डायरेक्टली 15। ठीक है, तो ये काम हो गया। Then the market value of X limited share is 1200। अभी ओरिजिनली यहाँ पे हम देखें बैलेंस शीट में तो 1500 का है और कम हो गया 1200 हुआ, इट्स रिड्यूस बाय 300, राइट? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले वो जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू, राइट? इट्स X लिमिटेड शेयर, X लिमिटेड शेयर, उसकी नई वैल्यू जो है वो 1200 हुई, माने 300 कम हुई, इट्स रिड्यूस बाय 300। जो 300 कम हुए हैं उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा ऑप्शन क्या है, वी हैव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब दो चीजें जब हमारे पास होती है तो हमें पहली प्रायोरिटी में लेना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारे पास पड़ा है, अगर उसमें उससे वो भी अगर कम लगता है तो बाकी का रिवैल्यूएशन में जाएगा, बिकॉज़ फंड इज क्रिएटेड फॉर द सेम पर्पस। जैसे बैड डेट रिजर्व होता है वो बैड डेट को एब्सॉर्ब करने के लिए है, उसके लॉस को। सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, उसका भी वही रोल है, इन्वेस्टमेंट के रेट में जो फ्लक्चुएशंस होता है उससे जो लॉसेस होते हैं उसको वो एब्सॉर्ब करता है। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो फॉर दैट बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन fund, it's 360, right? And loss due to fluctuations, अभी फ्लक्चुएशन का लॉस कितना हुआ, 300 रुपये का, तो 1500 वाला इन्वेस्टमेंट 1200 में कन्वर्ट हो गए, सो इट्स अ लॉस। अब still you are finding some balance. This is open, this is open for distribution, माने ये जो है अभी ये ओपन हो गया, इतना बचा है, ये पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 300 रुपये आपको कहीं दिखाने नहीं है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है आपका वो रिजर्व अकाउंट क्लोज हो जाएगा, उसमें 60 का बैलेंस बचेगा और पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू शो ओवर हियर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। फाइन, जैसे अपने जनरल रिजर्व डिवाइड किया बिल्कुल उसी तरीके से ये भी होगा। ठीक है, सो यहाँ पे अपन उसको क्रेडिट लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इट्स 60 डिवाइडेड इक्वली, सो हो जाएगा 20 ईच। तो एक साथ दो काम हो गए, हमारा इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट भी हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का भी कुछ हमारे पास रिजल्ट आ गया कि उसका क्या करना है, राइट? बिकॉज इट्स एक्चुअली अ रिजर्व व्हिच इज यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस एंड द डिफरेंस इफ एनी that will be divided। अगर कम होता था, फॉर एग्जांपल 400 का रिडक्शन होता तो 40 एज अ लॉस होता और वो जाके रिवैल्यूएशन में डेबिट होता। ठीक है, नाउ वी आर टोल्ड दैट ओल्ड डेटर्स आर गुड, ओल्ड डेटर्स आर गुड, दैट मींस नाउ बैड डेट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड। तो बैड डेट रिजर्व का हमारे पास बैलेंस पड़ा है 240 का, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको क्लोज कर दीजिए, सो इट्स अ बेनिफिट।
So being a benefit, it should be credited. Over here we have to write it's bad debt reserve account 240. ठीक है, this is the way we entered it over here. अभी आगे चलेंगे. डेटर्स जो है वो वहीं का वही रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेटर्स का जो बैलेंस है अभी वहां से ये जो रिजर्व है वो निकल गया. सो इट्स गोइंग टू बी एंटर्ड इन आउट कॉलम विद द सेम अमाउंट, दैट्स 3000. ठीक है, so जिसमें वो 4 is over. Fifth, the provision for 2000 for outstanding salary is to be made, so it's a kind of expense, a kind of a loss. तो लिख देते हैं as a loss यहाँ पे 2 outstanding salary, that's 2000, and as a liability is to be entered over here on the liability side as outstanding salary 2000. ठीक है, चलिए. Now number 6 has already been done. 7 has also been done. तो अभी final adjustment है, that is amount due to R is to be paid in cash, which is brought in by P&Q in such a way as to make their capitals in proportionate to their new profit sharing ratio and prepare necessary accounts. Okay, मैंने अभी हमने जो छोटा वाला सम देखा था, you just seen that कि क्या था उसमें. तो उसमें क्या था कि रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसा देना है उतना जो बाकी के पार्टनर है वो लेके आते, तो कुछ इस तरीके से लेके आते कि उसके नई कैपिटल अपने नए रेशियो में एडजस्ट हो जाए. अभी इस सिचुएशन में सबसे पहली बात, उस पर्टिकुलर सम में, छोटे वाले सम में हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल ही थी, बट हियर वी हैव टू फाइंड दोस क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है, तो सबसे पहली बात, अब और कोई एडजस्टमेंट बचे नहीं है, सो इट्स टाइम टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आप निकाल दीजिए और पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए. इट्स गोना बी द फर्स्ट स्टेप. 5240 ये टोटल है, उसमें से 2000 अपन निकालेंगे, दैट कम्स टू 3240, एंड दैट इज नथिंग बट द प्रॉफिट दैट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो. ठीक, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तीनों में इक्वली जाएगा. तो 240 और 3000 को अलग कर दें, सो 3000 is gonna be 1000 and 240 is gonna be 8 3s are 83s are, right? So it's gonna be 1080 each. तीनों को 1080 मिलेगा. ठीक है, and as a profit is gonna be credited over here, right? It's revaluation account. So profit 1080 each. Okay? तो अभी इस वक्त हमें क्या करना है, अभी हमने रिवैल्यूएशन क्लोज कर दिया है. ठीक है, और कौन कितना लेके आएगा वो भी हमें देखना है. तो अभी ये कैश अकाउंट जो हमने यहाँ पे ओपन करके रखा है उसकी ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, अभी इसका कुछ उपयोग होगा. ठीक है, सो कैश इट्स गोना बी 1500. फाइन, वैसे देखें तो जितनी कैश आएगी उतनी ही जाएगी, लेकिन शुड नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट. दैट्स व्हाई वी हैव प्रिपेयर्ड इट जस्ट फॉर for better understanding, otherwise it's not needed. Anyway, चलिए, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये जो पार्टनर्स है इसकी क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड करनी है. इनकी इस वक्त कितनी क्लोजिंग बैलेंस आ रही है और आर जो है उसको कितना देना है. ठीक है, तीनों की क्लोजिंग बैलेंस हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे नहीं. यहाँ पे हम फाइंड करेंगे तो फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का इश्यू हो जाएगा. तो भी आर को तो दे ही देना है, लेकिन उसको एज अ वर्किंग नोट हम दिखाएंगे कि इस वक्त क्लोजिंग बैलेंस कितनी होगी. जैसे पी का अगर टोटल निकाले, राइट, तो इस टोटल में से उसका डेबिट सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा. सेम वे विथ क्यू, इसका टोटल निकालें, उसमें से ये डेबिट सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा. तो ये काम एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट हम लिख लेते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस एट प्रेजेंट ऑफ पी क्यू एंड आर व्हाट, राइट. सो इट्स गोना बी एन इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट फॉर अस. ओके, सो लेट्स गो फॉर इट, राइट. So right now we'll write the closing balances, okay, of P, Q and R. Closing balances. अभी इस वक्त कितनी है P की, अगर अपन देखें तो क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस अपन निकालें, राइट. तो उसका क्रेडिट का जो टोटल है वो है 10,500 और उसमें से
डेबिट 3000 अगर अपन निकाल दे तो इस वक्त उसका बैलेंस निकल के आता है 7500. दिस इज एक्चुअल एट प्रेजेंट. मान लीजिए अगर एडजस्टमेंट नहीं होता तो इस वक्त हम यहाँ पे लिख देते एज अ बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड. पी में कितना आता, इसका टोटल ये निकाला और ये होगा 7500 कुछ ऐसे. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. फाइन. नाउ सेम वे फॉर क्यू. तो क्यू का उसी तरीके से अपन देखें तो क्रेडिट का टोटल जो है उसमें से डेबिट 1000 हम निकालें तो वो जाएगा 6500. और उसी तरीके से जो आर है जिसको हमें पे करना है इज गोइंग टू बी पेड, राइट. उसका अगर अपन निकालें तो वो ये टोटल जो उसमें से हम 1000 निकालें कम्स टू इट्स 9500 minus 1000 comes to 8500. Now this R is to be paid. इसको पेमेंट मिलेगा, ये पे हो जाएगा. लेकिन ये जो 8500 पे करेंगे वो ये दोनों लेके आएंगे. ठीक है, तो अल्टीमेटली इसको 8500 देना है और वो जो देना है उसके लिए दोनों लेके आएंगे. सो आखिर जाके टोटल तो वही का वही रहेगा. सो टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म is going to be the same what is right now. इसका अपन टोटल करें so that comes to 22 and 500. अभी ये जो नया कैपिटल है ये नए रेशियो में होगा क्योंकि अभी आर तो निकल जाएगा, बचेंगे पी एंड क्यू. तो नई फर्म में इनकी जो न्यू कैपिटल होनी चाहिए वो क्या होगी, राइट, द न्यू कैपिटल. ओके, तो ये जो है वो हो जाएगी न्यू कैपिटल बिटवीन, इट्स गोना बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पी एंड क्यू इन द न्यू रेशियो. इसका न्यू रेशियो क्या है तो वो हमने यहाँ पे अभी ये जो कैलकुलेशन करके दिया है देखा था कि पी का जो न्यू रेशियो होगा 2/3, क्यू का होगा 1/3. तो वो जो नया रेशियो है उसी में अपन उसको डिवाइड करेंगे 2/3 एंड 1/3. तो इस तरीके से अगर अपन देखें 22,500 को 2/3 में 1/3 में डिवाइड करेंगे तो P का जो प्रपोज्ड कैपिटल आएगा वो 15 आएगा और Q का आएगा 7,500. दिस इज द प्रपोज्ड कैपिटल ऑफ P एंड Q. दिस इज प्रपोज्ड, ये होनी चाहिए. अभी एक्चुअल क्या है P का और Q का. ठीक है, so if you look at the actual is different. अभी P का हम एक्चुअल देखें तो वो है 7,500. अभी इस वक्त इतनी कैपिटल है उसकी जबकि होनी चाहिए 15. अब Q उसकी एक्चुअल कैपिटल जो है वो है 6,500. ठीक है, जबकि वो होनी चाहिए 7,500. तो दोनों की कैपिटल का डिफरेंस अपन निकाले तो ये है, ये होना चाहिए, मतलब इस इतना उसको लेके आना है, इज टू ब्रिंग इन. सेम भी इसकी कैपिटल है इतनी लेकिन होनी ये चाहिए. दिस इज प्रपोज, दिस इज एक्चुअल, सो इज टू ब्रिंग इन. सो दे हैव टू ब्रिंग इन. दोनों को ये चीज लेके आनी है. अगर ये दोनों ये 7,500 लाएगा, ये 1,000 लाएगा तो इसका टोटल हो जाएगा 8,500 जो कि इस रिटायरिंग पार्टनर को कैश में दे देंगे. इससे दो चीज होगी, ये 7,500 लेके आए तो उसकी न्यू कैपिटल हो जाएगी प्रपोज्ड दिस 15. सेम में ये 1000 लेके आएगा उसकी कैपिटल हो जाएगी 7,500. सो इन अ न्यू फॉर्म दे विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन देयर न्यू रेशियो. तो अब यही प्रोसेस हम करके दिखा देते कि चलो कौन कितना लाएगा. So 7,500 will be introduced by P and Q will bring 1,000. So it's cash to capital, right? यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल में कैश बैंक अकाउंट, P लाएगा 7,500 and Q will bring 1,000. So debit what comes in. कैश अकाउंट में डेबिट इसके एंट्री लिखेंगे. It's gonna be P's capital account 7,500. and Q's capital account 1,000. ठीक है, अब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो
अभी उतना उसको पे करना है. इट इज टू बी पेड टू होम. It's gonna be paid to R. It is for the purpose of paying it to R. अभी R को हमें 8,500 देना है. R is the receiver. R to cash. तो यहाँ पे अपन लिखेंगे cash account. It's 8,500. I'll be paid. Right? And cash goes out. So credit what goes out. यहाँ पे भी लिख देते हम. That is by R's capital account. तो अभी सारी चीजें खत्म हो गई. You completed everything. They introduced cash. This has been paid to the retiring partner, and due to this, it should result into the new capital in a new ratio. तो अभी देख लेते हैं. तो अभी ये जो नई capital आएगी balance, right? So the total over here is gonna be increased, and that's 18,000. Right, and from that, if you subtract this 3,000, the balance will be 15. Same way with Q. Total is gonna be, it's 8,500. And from that, if we subtract this 1,000, balance will become automatically 7,500. And here, if we look at, it's 9,500 for the side because he has been paid, so no balance will be left in the retiring partner's capital account. Fine. तो अभी चल के ये बैलेंस हमें लिखनी है. It's gonna be balance carried forward, right? Will be entered here in a new balance sheet. Capitals देखें तो P की capital that is 15,000 और Q की होगी 7,500, and that total will be entered there in outer column as 22,500. This is the way we have completed, applied that small particular adjustment in a big sum. तो अभी और कुछ नहीं करना है. अभी जितनी बैलेंसेस बची है उनको एज इट इज रखना है. जैसे कि लाइबिलिटी साइड देखें तो जनरल रिजर्व हमने डिवाइड कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी हो गया, क्रेडिटर आ गए. असेट साइड अपन देखें तो क्या क्या चीजें बाकी है. तो लंदन बिल्डिंग एक्स लिमिटेड शेयर डेटर्स आ गए, अभी स्टॉक बचा है. सो जिसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, हमको उसे एज इट इज वैल्यू से लिखना है. डेटर्स लिख लिए, ठीक है. कैश एंड बैंक, तो अभी कैश एंड बैंक का नया बैलेंस हमें निकालना है. तो वही का वही रहेगा क्योंकि 8,500 इंट्रोड्यूस हुए और उतने ही पे भी हो गए, राइट. सो इट्स गोइंग टू बी 10,000 आई सपोज. यस इट्स 10, राइट. 10,000 में से 8,500 निकाल दिए, सो बन गया नया बैलेंस 1,500. तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कैश 1,500. वही था वही रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट हमें लिखना पड़ा, राइट. फिर ट्रेडमार्क भी है, उसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सो वी कैप्ड एज इट इज, राइट. ट्रेडमार्क 5,400 जाएगा, ठीक है. तो बैलेंस शीट की दोनों साइड हम देख लेते हैं. इट शुड बी इक्वल आइडियली. नई फॉर्म नए रेशियो में दोनों की कैपिटल आ गई. इट्स क्रेडिटर हमने लिखे कि नहीं लिखे, क्रेडिटर एज इट इज है, कुछ फर्क नहीं पड़ा उसमें. There's no adjustment on that, so let's write with the same value outstanding salary for adjustment. So liability side की सारी चीजें आ गई, asset भी आ गई. अभी टोटल जाएगा 29,100 and same is gonna be over here. So it's the end of this sum. ठीक है.